रात के 3:03 पर जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब कुछ चीजें जागती हैं जो इंसान नहीं होती। और उस रात मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। मेरा नाम अक्षय फाल्के है। मैं पिछले 2 साल से एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा हूँ। नाइट शिफ्ट, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक। शुरू शुरू में सब ठीक लगता था, लेकिन धीरे धीरे रात की खामोशी आपको अंदर से बदल देती है। इंडस्ट्रियल एरिया, जहां दिन में शोर होता है, वहीं रात में मौत जैसा सन्नाटा, बस मशीनों की आवाज और कभी कभी कुत्तों का भौंकना। उस दिन तारीख मुझे आज भी याद है, क्योंकि उसके बाद मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। रात के 2:55। मेरा सिर भारी हो रहा था, आंखें बंद हो रही थीं। मैं कैंटीन में गया। वहां बस एक ट्यूबलाइट जल रही थी, जो हर कुछ सेकंड में झिलमिला रही थी। कुर्सियां खाली थीं। टेबल पर आधी पी हुई चाय के कप पड़े थे। मैं एक कोने में बैठा और सिर रखकर सो गया। पता नहीं कितनी देर सोया, लेकिन अचानक मुझे महसूस हुआ कोई मेरे बिल्कुल पास बैठा है, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मेरी आंखें धीरे धीरे खुली और मैंने देखा एक लड़का मेरे सामने कुर्सी पर बैठा था। वो चुपचाप मुझे देख रहा था, उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर। मेरी सांस रुक गई। मैं झटके से उठा। कौन है, मैंने पूछा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुर्सी खाली थी। मैंने खुद को समझाया, थकान है, सपना होगा। मैंने पानी पिया और फिर से वहीं बैठकर सो गया। लेकिन इस बार डर मेरे अंदर कहीं बैठ चुका था। कुछ देर बाद मुझे साफ महसूस हुआ कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। इस बार ये सपना नहीं था। मेरी पूरी बॉडी सुन्न हो गई। मैं धीरे धीरे उठा। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसकी आवाज मुझे खुद सुनाई दे रही थी। मैंने जैसे ही सामने देखा, मेरी आंखें फट गईं। वही लड़का, लेकिन इस बार वो इंसान नहीं था। उसका चेहरा पूरा लाल, जैसे ताजा खून से भरा हुआ। आंखें काली, गहरी, खाली, और उसके सिर पर 2 लंबे मुड़े हुए सींग। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो मुस्कान इंसान की नहीं थी। मैं भागना चाहता था। मैंने पूरी ताकत लगाई, लेकिन मेरे पैर हिल ही नहीं रहे थे, जैसे किसी ने मुझे पकड़ लिया हो। मेरी आवाज भी नहीं निकल रही थी। मैं बस उसे देख रहा था और वो धीरे धीरे मेरे पास आया, इतना पास कि उसकी सांस मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी। उसकी आवाज आई, धीमी, भारी, डरावनी। तुम यहां क्यों आए हो? मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं कुछ बोल नहीं पाया। वो मेरे कान के पास झुका और बोला, 3 बजे के बाद ये जगह हमारी होती है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मेरी सांस रुक रही थी। मुझे लगा अब मैं बच नहीं पाऊंगा। धड़ाम! कैंटीन का दरवाजा जोर से खुला। मैं झटके से उठा। मैं जमीन पर पड़ा था। मेरी दोस्त मुझे हिला रहे थे। अरे अक्षय, क्या हुआ? तू यहां कैसे गिर गया? मैं हाँप रहा था, पूरा पसीने में भीगा हुआ। मैंने कांपते हुए कैंटीन के कोने में देखा, जहां वो बैठा था। वहां कुर्सी पर हल्का सा खून लगा हुआ था। उस दिन के बाद मैंने कभी भी रात के 3 बजे कैंटीन में कदम नहीं रखा। लेकिन आज भी जो लोग वहां नाइट शिफ्ट करते हैं, वो कहते हैं कि 3 बजे के बाद वहां एक लड़का बैठा मिलता है, और अगर तुमने उसे देख लिया तो समझ लो वो तुम्हें भी जाने नहीं देगा।